कर्म की गति है जो हमको भोगना। एक सहारा यदि भगवान छीन लेता है तो भगवान उसके लिए 2 या 4 सहारे कहीं ना कहीं से भेज देता है, निश्चित है। एक रास्ता अगर बंद करा तो दूसरा रास्ता परमात्मा चालू कर देता है। मांगो, ब्रह्मा जी के सामने कर रहे हैं तो ब्रह्मदेव ने कहा मरना तो पड़ेगा, तो उन्होंने कहा 3 पुरी का निर्माण कर दो, 3 नगर का निर्माण कर दो जहां हम निवास करें, हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, ये हमको वर दीजिए। तब तीनों ने 3 पुरियों को मांग लिया, अलग अलग रहने लगे। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया अपन एक साथ कभी इकट्ठे नहीं होंगे, एक जगह पर अपन तीनों कभी नहीं आएंगे। जब अपन तीनों एक जगह पर नहीं आएंगे तो तीनों एक साथ मरेंगे नहीं, ये विचार किया गया। और विचार करने के साथ में फिर जो क्रम चालू हुआ महाराज, शास्त्र कहता है उन्होंने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कुछ भी करो पर इस तारकासुर के बेटों को मारो। पाप जब बढ़ता है, पाप जब बढ़ता चले जाता है, उस पाप को कम करने के लिए भगवान को कुछ ना कुछ लीला करना पड़ती है। बहुत ध्यान दें, जब ठोकर लगती है ना तो मालूम पड़ता है कि जिंदगी में चलने में रुकावट कितनी है। जब ठोकर लगती है तो 2 चीजें मालूम होती है कि चलते चलते रास्ते में रुकावट कितनी है, और दूसरा मालूम पड़ता है कि ठोकर खाने पर यह मालूम पड़ता है कि संभालने वाले, उठाने वाले हाथ कितने हैं, ये हमको मालूम पड़ता है। हमको कितने लोग संभालें। ठोकर लगी तो 2 चीजों का स्मरण करा गई ठोकर। एक रास्ता कैसा है और दूसरा संभाल कौन रहा। दुख आता है ना तो ये बताकर जाता है कि तेरे अपने तेरा साथ नहीं देते। यहां बहुत लोग बैठे होंगे जिनके हृदय से पूछा जाए ना तो वो बता देंगे। जिन जिन के यहाँ पर संतान हुई है ना उनके बहुत सारे पत्र हैं, आज ढेर सारे, इतने पत्र लगे हुए हैं। किसी के 8 साल बाद संतान हुई, किसी के यहाँ 5 साल बाद संतान हुई। ढेर पत्र आज संतान प्राप्ति के आप लोगों ने भेजे हैं। इन्होंने एक पत्र में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि गुरुजी आप कहते हो कि जब सब दूर से रास्ते बंद हो जाएं, किसी ने पत्र में लिखा है सारे रास्ते जब बंद हो जाएं, तब उन रास्तों के बंद होने पर आपने बड़ी सुंदर बात कही कि सब दूर से ठोकर खाने के बाद, सब दूर से हारने के बाद महादेव फिर अपनी गोदी में झेल लेता है, फिर वो गिरने नहीं देता। उस महादेव ने हमको झेला। किसी को 8 साल के बाद संतान हुई, किसी को 5 साल के बाद, किसी को 14 वर्ष के बाद। ये पत्र जो आपने भेजे हैं इसमें आपका विश्वास जागृत था, इसलिए भोलेनाथ जी ने देख लिया कि रोज जल चढ़ाने आती है, रोज बेलपत्री चढ़ाने आती है। अगर इसकी झोली खाली रहेगी तो लोग बाद में मुझ पर उंगली उठाएंगे कि रोज मंदिर जाती थी वो सीवर वाला महाराज के कहने पर, और तो भी भोलेनाथ जी ने इसकी गोदी नहीं भरी, तो भी ये गोदी खाली की खाली रह गई। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। रास्ता वो ही बता सकता।
कथा क्यों सुनते हो? कथा क्या बताती है? ये सनातन धर्म क्या बताता है? ये वेद और पुराण, ये शास्त्र क्या बताते हैं कि किस रास्ते पर चलना, क्या करना है? अब दुनिया के लोग उसको चाहे टोटका कह दे, चाहे उपाय कह दे। देवर्षि नारद जब उलझन में पड़े तब भी तो भगवान ने उपाय बताया था कि चंद्रभागा नदी के तट पर चले जाना और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर तुम शिव जी की आराधना करना, शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। तो क्या वेद व्यास जी ने टोटका बताया? ये एक उपाय है, ये एक राह है। आजकल किसी से एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। गाड़ी चला रहे हो तो क्या करना पड़ता है? मोबाइल पे जम के बोलो, जरा जम के, गूगल मैप खोलो और उस पे डाल दो गुड़ियारी हनुमान जी के मंदिर में कथा कहाँ चल रही। उन्हें तुमने डाला और वो बताते बताते लेफ्ट टर्न, राइट, स्ट्रेट, 300 मीटर की दूरी पर, बोलो बोलो, ऐसी बोलती ना भाई। अब उसकी भाषा तो हमको आती नहीं, पर बोलती ऐसी है। आगे जाके राइट में टर्न आ रहा है, सिग्नल भी ऐसा मुड़ जाता है, फिर ऐसा मुड़ जाता है। गूगल भले आपको गाड़ी से जाने का रास्ता बताए, मना नहीं है, पर परमात्मा तक जाने का रास्ता तो शिव पुराणी बताती है। निश्चित है, निश्चित है। अच्छा, एक आध बार गड़बड़ रास्ता भी बता देती गूगल, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं बताती। एक बार हम साला सर जी से अभी साला सर जी से कथा करके आ रहे थे, वो शर्मा जी मैप चला रहे थे हमारे। अब उन्होंने कहा इधर जाओ इधर जाओ, जाते 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 तालाब के अंदर ले जाके खड़ा कर दिया। अब हमने पूछा क्यों शर्मा जी, रास्ता कहाँ गया? कि गुरुजी रास्ता तो ये बता रहा, तुम भी देख लो, हमने भी देखा गूगल मैप पे तो वही रास्ता, तो यहाँ तो पानी भरा हुआ है। तो हमने कहा गाड़ी पीछे लो और पीछे वाले से पूछेंगे रास्ता तो नहीं भटक है। तो फिर गाड़ी वाले से पूछा, एक कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल लेके आ रहा था, भैया हमने गूगल मैप पे, नहीं रास्ता सही है, पहले रास्ता यही था, अब तालाब खोद के पानी भर दिया गया। तो हमने कहा शर्मा जी यहाँ कहीं डूबने आया, कोई दूसरा रास्ता निकाल कि गुरुजी रास्ता तो ये बताया। फिर बेचारा वो व्यक्ति हमको धीरे धीरे पास के रास्ते से लेकर फिर पार करा, फिर पहुंचे मार। तो ये गूगल मैप, गूगल आपकी गाड़ी का रास्ता बता सकती है जाने का, पर सारी समस्या से निकलने का रास्ता तो केवल शिव महापुराण ही बता पाती है। निश्चित है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बहुत है, बहुत। ये रास्ता छाट दिया उसने। पहले लोग कहते थे यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, ये करो, वो करो, आंख बंद करके बैठे रहो। अब बेचारा आंख बंद करके बैठा भी रहे तो थोड़ी देर बाद उसकी आंख यूं ही खुली जाए, कहीं मेरा बैग उठा के कोई ले तो नहीं गया। फिर आंख बंद करो, फिर आंख बंद करी, फिर किसी ने पूछा सामने वाले ने, कुछ दिख रहा है? हाँ, क्या दिख रहा है? मेरे घर की अलमारी में 500 का नोट रखा है। तो इतने में सामने वाले ने कह दिया तू तो आंख खोल ले, तेरे बस का नहीं है। न तप, न साधना, न कोई योग, और न बहुत साधु संत सन्यासी बनने की जरूरत है। हम कोई बहुत बड़े उपासक या संत या साधु या सन्यासी नहीं है। आप
और हम केवल एक बात जानते हैं कि ना हम तब जानते, ना रात ना जानते, ना मंत्र जानते, ना पूजन जानते। हम तो केवल इतना जानते हैं कि अपने घर के लोटा उठाओ, पानी भरो और शंकर जी का मंदिर चले जाओ। बस इतना जानते हैं, इसके सिवा कहीं नहीं जानते। हम तो कुछ जानते हैं, हमें कुछ भी नहीं। चढ़ाओ। शिव जी को जल चढ़ाने का फल क्या मिलता है? ये शंकर भगवान का आपके जीवन में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने इस रायपुर की पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितने ये 4 पंडाल 5 पंडाल, पीछा ग्राउंड, बिल्डिंग, छत, रोड, गाड़ी, जहां जहां बैठ के कथा सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन है, एक बात याद रखना, जल चढ़ाकर भूल जाओ कि तुमने जल चढ़ाया। वो जल तुम्हें कहां काम आएगा ये तुम्हारा वक्त बताएगा कि तुमने जल चढ़ाया था तो कहां काम आएगा। वो जल कहां काम आएगा, ये वो जल चढ़ाया तुमने, वो मालूम पड़ेगा तुमको। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। तुम तो इतने धीमे से बोले, तुम लोगों को याद नहीं था का? याद था तो फिर इतना धीमे से काहे बोले हो? बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सिवाय कुछ नहीं। तुम्हारा चढ़ाया गया जल, तुम्हारा चढ़ाया गया बेलपत्र, तुम्हारा चढ़ाया गया भजन, तुमने जो कीर्तन किया है वो कहाँ काम आएगा ये समय बताएगा। जब तुम्हारे जीवन में जब जब वो पल सम्मुख आएगा तब शिव जी खुद आकर खड़ा हो जाएगा। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जितने यहाँ बैठे हो ना, अपनी बुद्धि में उतार लेना, भगवान कभी भी अपने असली स्वरूप में तुम्हारे सामने नहीं आता। भगवान कभी नंदी पर बैठकर नहीं आएंगे, भगवान राम जी कभी धनुष लेकर तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, भगवान कृष्ण कभी बंसी बजाते हुए तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, देवी मैया कभी तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होगी, कोई 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे सामने कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आते। भगवान हमेशा तुम्हारे किसी ना किसी परिचित का रूप रखकर आकर काम निकाल कर चले जाते हैं। किसी परिचित का रूप रखकर आएंगे और काम निकाल कर चले जाएंगे। ये बसंत कुमार जी अग्रवाल जी कथा करा रहे हैं, ये बसंत कुमार जी कथा नहीं करवाते, ये कथा इनके करवाना बड़ा कठिन था, पर आप सब छत्तीसगढ़ वासियों का जो प्रेम है शंकर जी के प्रति, इतने दिन से जो लोटा भर के जल चढ़ा रही थी ना, और रोज शंकर जी की कथा टीवी पे सुन रही थी, इसमें से किसी ना किसी ने जरूर शंकर जी से कहा होगा कब तक टीवी पे सुने, एक बार महाराज को बुलाओ ना। बुद्धि बदली, कथा हुई। महाराज अब भजन में लगे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों ने वर मांगा। हम मरे नहीं, पर भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने आकर उन तीनों का संहार करा। 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना लिया। शंकर जी उनके नाथ बन गए, शिव जी का नाम हो गया पशुपति। शिव जी का नाम पशुपति नाथ। फिर देखिए, शंकर भगवान राक्षसों को मारने के लिए अपने स्वरूप में नहीं आए, रूप बदल कर आए। कई लोग कहते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शंकर जी दर्शन दो, शंकर जी दर्शन दो, शंकर जी दर्शन दो। शंकर जी तो आते ही नहीं, समझो। तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग।
सब में राम देखो। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी। चौपाई लिखकर तुलसी बाबा उठे, उठकर जाने लगे। इतने में एक बच्चा दौड़ कर आया। बच्चे ने कहा, बाबा उधर मत जाना, सामने से एक बेल आ रहा है, एक नंदी आ रहा है, बहुत दौड़ता दौड़ता आ रहा है। बाबा आप उधर मत जाना, वो आपको मार देगा। तुलसीदास जी ने लिखा, बेटा मैंने अभी चौपाई लिखी है कि सिया राम मैं सब जग जाने, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम देखता हूं मैं, सब में राम समाया है, बेल में भी राम है, इसलिए मुझे बेल नहीं मारेगा। तुलसीदास जी वहां से चल दिए, आगे बढ़ गए। बढ़ते ही सामने से बेल आया। बेल ने तुलसीदास जी को सींग पर उठाया, पटक दिया और पांव रख के चला गया। तुलसीदास जी वापिस घाट पर आए। उन्होंने रामायण खोली, कलम निकाली और चौपाई काटने वाले थे। इतने में हनुमान जी आकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने पूछा, तुलसीदास जी क्या कर रहे हो? चौपाई काट रहा हूं। कौन सी? सिया राम मैं सब जग जाने, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। मैंने सब में राम देखा था, बेल में भी मैंने राम देखा था, तो बेल ने मुझे क्यों मारा? इसलिए मुझे ये चौपाई काटना। हनुमान जी ने कहा, तुमने बेल में राम देखा, वो छोटा सा बच्चा तुम्हारे पास आकर बोला था कि उधर मत जा, उसमें राम नहीं दिखा। बच्चा आया था ना बोलने के लिए। भगवान कोई अपना रूप धर के आएंगे कि बोलेंगे वहां से बेल आ रही है, धनुष मनुष लेके आएंगे और कहेंगे कि मां बेल आ रहा, मां मत जाना। और अगर कहीं का धनुष लेके आ भी जाए तो तुम पहचान थोड़ी ना पाओगे, तुम तो कह दो कहीं रामलीला वाला होगा, कहीं दशहरा मैदान में रावण मारने जाएगी होगा। भगवान मुझे कहीं नहीं लेकर जाते, कभी तो मुझे लेकर चला करो। भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा चल मैं तुझे अब भी ले चलता हूँ। लक्ष्मी जी तैयार होने गई, लौट के आई। जब तक खिड़की दरवाजे सब बंद करे, बंद करके बैकुंठ के द्वार आने लगी, तब तक तो रात हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा अब तो रात हो गई। भगवान बोले तो फिर अब कल चलेंगे। एक बात तो बताओ स्वामी। भगवान बोले क्या? ये बताओ कि शंकर भगवान डमरू बजाते हैं और पार्वती तुरंत नंदी पे चढ़ जाती है और तुरंत चली जाती है, ना दरवाजा लगाती ना खिड़की लगाती। भगवान विष्णु बोले उनको टेंशन नहीं है। काय का टेंशन नहीं है? घर में इतना सामान पड़ा रहता है, कोई ले गया तो? भगवान विष्णु बोले होए तो ले जाएगा। तो जाते समय कम से कम ध्यान तो रखना चाहिए दरवाजा। भगवान बोले दरवाजा लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब शिवजी पार्वती को नंदी पर बिठा कर ले जाते हैं, उनके गले में सांप नहीं रहता, तू रोज देखना। लक्ष्मी जी ने पूछा, हाँ मैंने भी देखा उनके गले में सांप नहीं रहता घूमते समय। कई कई चतुर लोग होते हैं, पत्नी को घुमाने ले जाते हैं तो ड्राइवर को नहीं ले जाते हैं। शिवजी पार्वती जी को लेकर जाते, सांप को नहीं ले जाते। प्रभु वो सांप कहाँ रहता है? कहीं नहीं। तेरे प्रश्न का उत्तर है, वो एक भी दरवाजा बंद करके नहीं जाते, सांप को दरवाजे पे छोड़ जाते। तेरे दादा में दम हो तो अंदर घुस के बता दे। आजा बेटा, दरवाजा बैठा। शिव उधार है, वो सबका है, इसलिए उसका नाम पशुपति नाथ है। वो पशुओं का भी है, पक्षियों का भी है, जलचर में भी है, थलचर में भी है। उसने पक्षी का भी रूप धारण करा है, उसका नाम सरंभेश्वर महादेव भी है। वो नंदी का रूप धारण करा है, उसका नाम नंदीश्वर महादेव भी है। सब जगह पर सबको साथ। प्रभु शिव जी ने पशुपति नाथ का रूप धारण करा। तारकासुर के 3 बेटों को मारने के लिए गए, तीनों को एकत्रित करा, त्रिशूल उठाकर तीनों को मार रहे थे। तारकाक्ष विदुम्माली को आगे की नोकों से मारना चाहा, पीछे से विदुम्माली ने आकर शीश काट दिया।
शिव जी का शीश कटा, नेपाल में जाकर गिरा। शिव जी का नाम वहां पशुपति नाथ हो गया, डोलेश्वर महादेव हो गया। फिर शिव जी का जो धड़ था वो केदार में पांव नीचे दबे, शिव जी का धड़ वहां रहा। जो लोग केदारनाथ गए होंगे उनको स्मरण में होगा, केदारनाथ जी का जो मंदिर में शिवलिंग है वो नंदी की पीठ, पीछे का भाग जो उभरा हुआ होता है नंदी का, वो भाग वहां पर विराज, वहां बैठे हुए हैं। शिव जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए, त्रिशूल लेकर आगे के भाग से तारकाक्ष विदुम्माली को मारा और पीछे के भाग से कमलाचक्की को मारा। तीनों के प्राण गए। भगवान शिव का जय घोष हुआ, पशुपतिनाथ भगवान की जय। पशुपति नाथ भगवान के व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता कही गई है। कई लोग कहते हैं ये पशुपति व्रत कहाँ से आया, ये तो सियोर वाले महाराज ने खुद ने बना दिया, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण में पाशुपत्य व्रत की महत्वता पूर्ण वर्णित है। आप कभी मौका लगे तो शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की अवश्य पढ़िए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। पाशुपत्य व्रत की महत्वता का वर्णन करते हुए कहा यह पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार का। मान लो 5 व्रत कर रहे हो सोमवार के और उस बीच में रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, आप पूजन करने के लायक नहीं रहे, मंदिर जाने के लिए नहीं रहे, तो वो व्रत छोड़ देना चाहिए, फिर उससे आगे वाले व्रत को गिन लेना चाहिए। ऐसे एकादशी का व्रत पड़ गया तुम्हारा, नवरात्रि का व्रत पड़ गया, या कोई 30 त्योहार का व्रत पड़ गया, तो उस व्रत को छोड़ दो, अगला कर लो, पर गिनती में 5 ही आना चाहिए। जिस मंदिर में पहले व्रत में पूजन करने जाते हो, 5 व्रत में उसी मंदिर में पूजन होना चाहिए। ये नहीं कि 2 मायके में कर दिए, 2 ससुराल में कर दिए और 1 घर पे कर लिए, ऐसा नहीं। व्रत का नियम है, पहले व्रत में से लेकर आखिरी व्रत तक जो पूजन की जो क्रम होता है, एक पूजन की थाली लगाई जाती है, पूजन का सारा सामान उसमें रख लिया जाता है। शिव जी के मंदिर सुबह के समय जाया जाता है, शंकर जी की पूजन करी जाती है। पूजन करने के बाद थाली में उतना सामान रख के ले जाओ कि वो पूजन का सामान शाम को भी काम आ जाए। केवल जल भले बदल सकते हो, शाम को तो दूध दही शहद वगैरह चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुबह चढ़ा कर आ गए। पंचामृत स्नान शाम को कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुबह तुम कर आ गए। केवल जल का पात्र, थाली पूजन की जो तुमने सुबह लगाई थी उसी में थोड़ा थोड़ा सामान ज्यादा रखकर पहले से ही रखो। और प्रसाद दिए कितने? 6 दिए थाली में रख लीजिए। पूजा की थाली को लेकर जाइए, शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन करिए। भगवान के मंदिर में 6 ही दिए, जो 6 दिए आपने रखे हैं वो 6 ही दिए नीचे रख दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, घर से हिस्से कर कर मत लेकर जाना, मंदिर में ही सामने ही 3 हिस्से करना। 6 दिए में से 5 दिए जला दीजिए, प्रकट कर दीजिए, भगवान का पूजन अर्चना कर दीजिए। शिव जी को प्रार्थना कर दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना मेरे भोलेनाथ, मेरे मन की कामना को पूर्ण करना, आपकी भक्ति देना भोलेनाथ। शिव जी से प्रार्थना कर कर पूजन कर कर जो दिया एक रखा हुआ है, जिसको नहीं जलाया है, 5 दिए जलाए हैं जमीन पर रखकर, एक दिया जो रखा है जिसको नहीं जलाया उसको वापस थाली में रख लीजिए। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लीजिए, 2 हिस्से वहीं छोड़ दीजिए, बाबा को प्रार्थना कर कर चल दीजिए। घर पर जब जाएं, सीधा हाथ राइट हैंड
घर में प्रवेश करते समय, अंदर प्रवेश करते समय, घुसते समय सीधा हाथ जहाँ है वहीं पर बैठ जाइए। घर के बाहर अपने घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगा दीजिए। दीप जलाते समय भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो, बाबा आपके भरोसे पर मैंने ये व्रत किया है, मेरा कार्य सफल करना। दिया लगाकर अंदर प्रवेश